अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज़। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन सी सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है और कौन सी सीरीज़ डाइवर्ज कर रही है, और कौन सी नेसेसरी कंडीशंस हैं जिसके बाद हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट है और दिस विल बी डाइवर्जेंट। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास टेक्निकल डेफिनेशन क्या है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट की। देन हम मूव करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स पे कि हम उसको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और फिर कौन सी कंडीशन है जो हम अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि हमारे पास सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। टेक्निकल डेफिनेशन में भी आपको स्टार्ट में थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम हो, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे होपफुली आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी कि एक्चुअली डेफिनेशन किस तरह से रिलेट करी है क्वेश्चन से, या कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सीरीज़ के जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो क्वेश्चंस पे किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास ये देखें कि हमारे पास उसने ये लिखी हुई है C1 C2 C3 C4 C5। C स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर 1, कांस्टेंट की पावर 2। इसका मतलब है कि कांस्टेंट की पावर इंक्रीज हो रही है। ये एक रैंडम हमारे पास एक जनरल इक्वेशन नहीं, एक जनरल सीरीज है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास इस इक्वेशन का क्या मतलब है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू लेस देन 1 होगी, कांस्टेंट की वैल्यू लेस देन 1 मीन्स कि अगर कांस्टेंट की वैल्यू 0 या -1 -2 -3 माइनस में आ जाती है, कि जब हम सीरीज़ को सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा वो अगर 0 या कोई भी 0 से लेस देन या 1 से लेस देन आंसर होगा, तो वो आपके पास क्या होगा, ज़ीरो कंसीडर होगी सीरीज़। अच्छा, इसमें कन्वर्ज और डाइवर्ज का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी हम देख लेते हैं। लेकिन अगर कांस्टेंट की वैल्यू जो आपने सीरीज़ या सीक्वेंस सॉल्व की है उसके बाद जो आपका आंसर आया है वो आंसर आपका ग्रेटर देन 1 है, तो वो कंसिडर होगा इनफाइनाइट। अब इसमें ज़ीरो और इनफाइनाइट का मतलब क्या है, अगर आंसर आपका ज़ीरो आया तो आपके पास सीरीज़ जो है वो आपकी कन्वर्जेंट होगी, लेकिन अगर आपके पास आंसर इनफाइनाइट आया तो आपके पास डाइवर्जेंट होगी। अच्छा, ये जो लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिट दिया हुआ है ये कंडीशन है हमारे पास कि जब भी हमने किसी सीक्वेंस को या सीरीज़ को आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे पास सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, तो हम ये कंडीशन अप्लाई करके उस सीक्वेंस को जो है वो सॉल्व करते हैं, और फिर उसके एट द एंड जो आंसर आता है उससे हम ये कंपेयर करके कि किस तरह से आंसर ज़ीरो आ रहा है या इनफाइनाइट आ रहा है, तो हम उसको कन्वर्ज या डाइवर्ज कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा, ये जो फर्दर है ये इसी की फर्दर एक्सप्लेनेशन है, या फर्दर उसको कह लें कि ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया गया है कि यहाँ पे उसने C लेस देन 1 कहा था कि कांस्टेंट की वैल्यू लेस देन 1 आएगी, लेकिन यहाँ पे उसने लिमिट कर दिया है कि -1 से 1 के दरमियान अगर हमारे पास वैल्यू आती है तो वो कन्वर्जेंट होगी, C अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो वो डाइवर्जेंट होगी, और C = 1 होगा तो वो 1 कंसिडर होगी, राइट। अच्छा, यहाँ पे उसने देखें वही चीज़ बता दिया है कि कन्वर्ज -1 से 1 के दरमियान जो आंसर 0 आ रहा था तो हमने उसको कन्वर्ज कर दिया था, लेकिन अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो डाइवर्ज हो जाएगा। अब होपफुली आपको टेक्निकल डेफिनेशन तो इसकी समझ आ गई होगी, लेकिन हम इसको अप्लाई कैसे करना है और क्वेश्चंस में, और शॉर्ट ट्रिक क्या है कि हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सीरीज़ में हम देख के ही बता देंगे कि ये कन्वर्ज करिए या डाइवर्ज करिए, लेकिन कुछ को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। लेट्स सी कि किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की शॉर्ट ट्रिक ये है, इफ़ आई कैन गेट सम एनी वैल्यू, कि अगर मेरे पास कोई भी आंसर जो हम कंसिडर कर सकें कि ये कांस्टेंट है तो हम कहेंगे कि ये कन्वर्जेंट है, एंड इफ़ इनफाइनाइट आ जाए तो हम कहेंगे ये डाइवर्जेंट है। लेट्स सी कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे। हमारे पास ये एक क्वेश्चन गिवन है, ये हमारे पास सीरीज़ है, तो हम इसमें देखते हैं कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो अब आपके सामने ये चीज़ आपको आइडिया और होगा कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक है, अगर हम इसको सम अप कर दें तो हमारे पास आंसर इनफाइनाइट ही आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट में अगर कोई भी चीज़ हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर इनफाइनाइट आता है। तो हमारे पास इसका मतलब है कि कौन सी सीरीज़ है, डाइवर्जेंट, क्योंकि हमने कहा था कि अगर इनफाइनाइट आ जाए तो हमारे पास डाइवर्जेंट होगी यहाँ पे भी।
अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1,1/3, 1/4, 1/7, 1/9 और ये लिमिट है 1/21 की। सबसे पहले हम देखते ही इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम इसको सम अप करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी। इसका मतलब है कि ये कन्वर्ज है, कोई इनफाइनाइट वैल्यू नहीं है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास कन्वर्ज करेगी। लेकिन फिर भी हम क्रॉस चेक करने के लिए हमें, अच्छा यहाँ पे आपके पास आपका एनालिटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी थिंकिंग एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस मैथमेटिक्स की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। किस लिहाज से? सिर्फ आपको देखने से अंदाज़ा नहीं होगा, आप अगर जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको उस चीज़ की आदत नहीं पड़ेगी कि हमें किस तरह से उसको सॉल्व करना है। लेट्स सी कि हम इसको किस तरह से करेंगे। हमने एक्चुअली जब भी किसी सीक्वेंस या सीरीज़ को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, उस पर जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी लिमिट एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिट वाली, वो अप्लाई करके देखेंगे। आप यहाँ से देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कन्वर्ज कर रही है। लेकिन अगर आपने सॉल्व करके देखना है तो फिर आपको इसकी जेनेरिक फॉर्म बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे तो हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसकी जेनेरिक फॉर्म बनाने के लिए लेट्स सी हम किस तरह से बनाते हैं। ये देखें, ये हमारे पास सपोज़ कोई भी वेरिएबल्स हम इनको नेम असाइन कर देते हैं। वेरिएबल्स हम कहते हैं कि ये हमारे पास x1 है, ये x2 है, ये x3, ये x4, x5, x6, x7 एंड सो ऑन, और ये xn। तो हम इसको ये इस तरह से लिख देते हैं x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन xn। अब ये जेनेरिक फॉर्म किस तरह से बनेगी, ये देखें। आपके पास आपने ये देखें 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, इसका मतलब है कि 2 ऐड हो रहा है आपके डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में तो 1 है, हमने न्यूमरेटर में 1 ही रख दिया। अब 2n-1, 2n-1 यहाँ पे हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ देखो ये आपके पास कुछ भी नहीं था, यहाँ पे अगर था भी तो 1 था, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हमारे पास जेनेरिक फॉर्म बन जाएगी 2n-1। 2n-1 किस तरह से होगी, देखो यहाँ पे xn है, x1 का मतलब है कि हमने 1 पुट किया है, तो 1 पुट करो, 2 × 1, 2 - 1, 1/1 आ जाएगा। अब सेकंड टर्म हम फाइंड करने जा रहे हैं, x2 की वैल्यू, यहाँ पे 2 पुट करो, तो 1/2 × 2, 4 - 1, 3, 1/3 आ जाएगा। फिर हम थर्ड टर्म की बात करते हैं। थर्ड टर्म मीन्स n की वैल्यू 3, 1/2 × 3, 6, 1/6 - 1, 5, तो 1/5। तो जेनेरिक फॉर्म बनाने के लिए आपको इस तरह की कोई भी अपनी टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी। तो हमारे पास ये एक जेनेरिक फॉर्म आ गई। अब इसमें हम जो है लिमिट पुट करते हैं। लिमिट हमारे पास क्या थी, इनफाइनाइट। तो हम अगर यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करें 1/2 × इनफाइनाइट, तो 1/, अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास इनफाइनाइट आ जाए तो इनफाइनाइट का मतलब 1/इनफाइनाइट का मतलब हमारे पास होता है 0, दैट इज़ 0। तो अगर 0 आ जाए तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास सीरीज़ क्या होगी, कन्वर्ज। तो ये हमारे पास कन्वर्जेंट आ जाएगा, तो ये सीरीज़ हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट है। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अच्छा, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास है 1² + 2² + 3² + 4² एंड सो ऑन n²। अब ये वाली सीरीज़ भी आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये भी हमारे पास क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। डाइवर्ज किस तरह से कर रही है, आप अगर लिमिट कंडीशन की अप्लाई बात करें, ये फार्मूला भी मैं आपको समझा देती हूँ। अगर आप कंडीशन की बात करें तो आपके पास अगर n में इनफाइनाइट पुट करें, यहाँ पे n² की जगह जो लास्ट वाली आपके पास वैल्यू है, तो आपके पास क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगी सीरीज़। इसका मतलब है इसका सम भी इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट आ जाए तो हमारे पास क्या हो जाती है, डाइवर्जेंट सीरीज़ कंसीडर करते हैं हम। अच्छा, अब इस फार्मूला की बात क्या है, ये तो आपने देख के अंदाज़ा लगाया ना, फार्मूला क्या है। अच्छा, जब भी आपने किसी सीरीज़ को जो आपके पास गिवन है, जैसे दिस वन n² तक जा रही हो, जो अननोन वैल्यू तक जा रही हो, तो स्क्वायर में हो 1/1² + 2² + 3², तो ये एक आपके पास गिवन फार्मूला है, डिफाइंड फार्मूला है कि 1 to इनफाइनाइट। ये देखें, ये भी लिमिट इनफाइनाइट की दे रहा है, n² = n × n+1 × n+2/6। तो ये आपके पास इनफाइनाइट पुट करेंगे, इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट, अगर इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई 6 आ जाए तो वो क्या हो जाएगी, सीरीज़ डाइवर्ज कर जाएगी। इसका मतलब है दिस सीरीज़ विल बी डाइवर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5, इनफाइनाइट। तो अब इसमें आप देखो कि इनफाइनाइट तक जा रहा है तो ये भी डाइवर्जेंट होगी, क्योंकि हमने जब इसको सम अप करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगी सीरीज़, क्योंकि ऐड अप करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो इनफाइनाइट आएगा। लेकिन हम फिर भी इसका पैटर्न बना लेते हैं कि किस तरह से इसको जेनेरिक फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब हमने एक अगेन ये पैटर्न बनाया, एक्स एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन। ये किस तरह से बनाते हैं, अब ये देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म है 1 into 2 दैट इज़ 2, तो हम 1 पुट करते हैं। फर्स्ट टर्म ये है हमारे पास, तो इसमें एन की जगह हम 1 पुट करते हैं। x1 क्या आ जाएगी, 1 into 1 + 1, 1 + 1 2 into 1, तो 1 into 2 हो गया। अब हम सेकेंड टर्म की बात करते हैं तो 2 पुट करते हैं, 2 + 1 3, तो 2/2 into 3 आ गया। अब हम थर्ड टर्म की बात करते हैं, x3, 3 into 3 + 1 4 दैट इज़ 3 into 4। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास इसका पैटर्न बन गया या इसकी जेनेरिक फॉर्म बन गई इस सीक्वेंस की। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करके देखते हैं, जो हमने नेसेसरी कंडीशन स्टार्ट में डिस्कस की थी कि हम इस पर इनफाइनाइट की लिमिट अप्रोच करते हैं। अगर हम यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करें, इनफाइनाइट यहाँ पे भी, तो इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट हमारे पास क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट दैट इज़ इन्फिनिटी। तो हमारे पास क्या होगा, इसका मतलब है ये सीरीज़ डाइवर्जेंट सीरीज़ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, 2/2 29, 2/29, 4/27, 8/81 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ओके, इसमें हमारे पास बड़ा ही कन्फ्यूजन वाला है कि ये भी इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है। अगर हम अब एडअप करें तो हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट आएगा, तो होनी ये डाइवर्जेंट चाहिए। लेकिन मैंने फिर भी आपको ये कहा था कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें सॉल्व करने के बाद ही समझ आएंगी। जो हमारी नेसेसरी कंडीशन है लिमिट को अप्लाई करने वाली, वो हम अप्लाई करके देखते हैं। लेट्स सी के किस तरह से होगा। ये हमारे पास है 2/29, 4/27। हम इसका एक पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये देखें कि 2 4 8, यहाँ पे क्या हमारे पास क्या हो रहा है, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16 एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ का पैटर्न इससे पैटर्न से डिफरेंट है। यहाँ 29 27 81 समथिंग इज डिफरेंट एंड सो ऑन इनटू इनफाइनाइट। अच्छा, अब पैटर्न किस तरह से बनाया हमने, 2^n/3^n+1। अगेन मैं आपको कह रही हूँ कि ये प्रैक्टिस करने से पैटर्न बनाने आते हैं। अगर आपकी एनालिटिकल रीजनिंग स्ट्रांग है, अगर नहीं भी स्ट्रांग तो आप यहाँ पे डिसअपॉइंट मत हो कि हमारी एनालिटिकल रीजनिंग स्ट्रांग नहीं है तो हमें सीक्वेंस और सीरीज़ की क्वेश्चंस नहीं समझ आएंगे। नहीं, अगर आप सीक्वेंस सीरीज़ के क्वेश्चंस की जस्ट प्रैक्टिस भी करेंगे, मैक्सिमम 30 क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप 10 में से 5 क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट कर लेंगे, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि आपने 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई है। तो प्रैक्टिस जो है वो इंसान को परफेक्ट बनाती है। आपने कोशिश करनी है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 मैंने जो सीरीज़ पैटर्न बनाया है वो ये है, 2^n/3^n+1। लेट्स सी कि किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है। पहले इसको सॉल्व करने की जगह हम देख लेते हैं कि किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है। लेट्स सी हम फर्स्ट टर्म की बात करें। फर्स्ट टर्म मीन्स कि हमने n की वैल्यू 1 ली है, तो 2^1 दैट इज़ 2 हमारा न्यूमरेटर आ गया। 3^1, 1 + 1 2, सॉरी यहाँ पे 9 है, ये 9 है यहाँ पे। 3^2 + 1 क्या हो जाएगा आपके पास, 327। वेट सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, 1 मिनट। सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिख दिया था मैंने। 2/9 है यहाँ पे, फिर 4/27 है, 8/81 है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम फर्स्ट टर्म की बात कर रहे थे, x1 2^1 2 दैट इज, और 3^1 + 1 2, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9। सेकेंड टर्म की बात करते हैं। सेकेंड टर्म मीन्स कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो 2^2 4, 2 + 1 3 आ जाएगा, तो 3^3 27। इसी तरह थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। अब ये हमारे पास जेनेरिक फॉर्म आ गई, उसकी जो पैटर्न हमने बनाना था वो बना लिया। अब हम इस पर लिमिट अप्लाई करने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2^n 3^n+1। अगर पावर्स ऐड हो रही हो तो हम उनको बेस को सेपरेट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3^n × 3^1। ये एक हमारे पास
एक डिफाइंड रूल है कि अगर हमारे पास पावर्स ऐड हो रही हों, जैसे यहाँ पे n+1 है तो 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1 मैं सेपरेट करके लिख सकती हूँ। ओके, 1/, ये जो 3 की पावर 1 है इसको मैं बाहर ले जाती हूँ, 1/3, 2 की पावर n/3 की पावर n। अब इसको लिख सकते हैं 2/3 की पावर n। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो हमने स्टार्ट में टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ी थी, मैं आपको एक दफ़ा शो भी करवा देती हूँ। टेक्निकल डेफिनेशन में उसने कहा था कि अगर c कांस्टेंट की वैल्यू, ये देखें c की पावर n हो, अगर कांस्टेंट की पावर n हो, अगर -1 से 1 के दरमियान हो तो वो कन्वर्ज करेगी, अगर -1 से लेस या 1 से ग्रेटर हो तो वो डाइवर्ज करेगी, जो बात मैंने आपको यहाँ पे बताई थी। तो इस केस में ये देखें कांस्टेंट की पावर n, तो इस केस में भी आपके पास कांस्टेंट की पावर n आ रही है, तो इसमें हमारे पास, ये मैंने डायरेक्ट कन्वर्जेंट लिख दिया है क्योंकि ज़्यादा इसकी चांसेस कन्वर्जेंस के हैं। लेकिन आप यहाँ पे ये दोनों कंडीशंस लिख के ये बात बस आंसर कर सकते हैं कि अगर -1 से 1 के दरमियान कांस्टेंट की वैल्यू हो तो आपके पास कन्वर्ज होगी। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ये देखें 2/3 आपके पास क्या आएगा, जो भी वैल्यू आएगी आप यहाँ पे लिखें, अगर वो -1 से 1 के दरमियान आ रही है तो वो कन्वर्ज करेगा, अगर 1 से ग्रेटर आए तो वो डाइवर्ज करेगा। तो आपको इस चीज़ का आंसर मिल जाएगा कि आपके पास अगर ये वैल्यू 2/3 को सॉल्व करें आप, 2/3 को सॉल्व करने के बाद अगर वैल्यू आपकी -1 से 1 के दरमियान आ रही है तो वो कन्वर्ज करेगा। ऑब्वियसली मिड वैल्यू आएगी -1 और 1 के दरमियान, तो हमारे पास सीरीज़ क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट सीरीज़ हो जाएगी। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n+1 का फैक्टोरियल। मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि हम बहुत सिंपल क्वेश्चन से थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की तरफ मूव करें, तो होपफुली आपको हर तरह की सीरीज़ की समझ आ रही होगी। अच्छा, इसमें अब क्या है, 2n-1 का फैक्टोरियल ओवर 2n+1 का फैक्टोरियल। इसमें हम फैक्टोरियल को ओपन करते हैं। फैक्टोरियल को ओपन किस तरह से करते हैं कि फैक्टोरियल का मतलब है कि हम उसकी प्रीवियस वैल्यूज से उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 1 कम करके, मतलब 1 लेस करके। तो 2n-1, 2n-2, 2n-3 एंड सो ऑन, और ये 3 to 1 तक जाएगा। इसी तरह 2n+1 है तो 2n+1, 1 माइनस कर दो तो 2n रह जाएगा, फिर 2n-1, 2n-2 एंड सो ऑन। तो ये क्या होगा, अब आपके पास देखें सॉरी ये ब्लर हो रहा है, रुकें, हाँ, 2n-1, 2n-1 से कैंसिल, 2n-2, ये सारी वैल्यूज़ इससे ऑनवर्ड कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास सिर्फ 1/2n+1 और 2n रह जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें, आप नेसेसरी कंडीशन को अप्लाई करें। अगर आप नेसेसरी कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो आपका 1/इनफाइनाइट आ जाता है। लेट्स सी किस तरह से। ये देखें, आपके पास अगर हम n की जगह इनफाइनाइट पुट कर दें, n की जगह इनफाइनाइट पुट कर दें, 1/2n+1। ये देखें, अगर हम यहाँ पे इनफाइनाइट पुट कर दें, 1/2 इंटू इनफाइनाइट प्लस 1 इंटू इनफाइनाइट, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 1/इन्फिनिटी आ जाएगा, दैट इज़ 0। इसका मतलब है हमारे पास सीरीज़ क्या है, कन्वर्जेंट। लेट्स सी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ कि आपने ख़ुद से सॉल्व करने हैं और फिर बताना है कि कमेंट्स में कि आपसे ये सॉल्व हो गए हैं या नहीं हो गए। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने खुद करने हैं और इसमें बताना है कि ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है या डाइवर्जेंट सीरीज़ है। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है 1.1.01.001.001। अच्छा, अब आपको मैं एक हिंट दे देती हूँ कि यहाँ पे ये देखें कि आपके पास वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। कम होने का मतलब है कि इनफाइनाइट को तो अप्रोच नहीं करेगी, अप्रोच करेगी ज़ीरो को। तो आप समझ गए होंगे कि ये कौन सी सीरीज़ होगी। नेक्स्ट में आप लिमिट्स बड़ा ही इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जो नेसेसरी कंडीशन है, an इज़ इक्वल टू 3 इंटू -1 की पावर n/n का फैक्टोरियल, आप इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। आप इसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट सीरीज़ है या डाइवर्जेंट सीरीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है an इज़ इक्वल टू n इंटू n-1। तो इसमें भी आपने आइडेंटिफाई करना है कि सीरीज़ जो है वो आपके पास कन्वर्जेंट सीरीज़ है या डाइवर्जेंट सीरीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर n ओवर 3 की पावर n+1। इसमें भी आपने इसको सॉल्व करके बताना है कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ये क्वेश्चन हम पहले यहाँ पे डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन आपके प्रैक्टिस के लिए आप खुद से ट्राई करेंगे कि आपको ये आइडिया हुआ है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का या नहीं। तो ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करें
और फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे डिस्कस करें कि आपको समझ आ गई है या नहीं। थैंक यू।